सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एक्सपर्ट। तो दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अगर वो कोई बच्चा 11th और 12th में अगर कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ रहा है तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री कैसे ले सकता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको पता होता है कि अगर आपको बीटेक या बीई की डिग्री चाहिए तो आपके पास 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ज़रूरी है। बट अगर बाई चांस अगर कोई बच्चा 11th और 12th आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ रहा है या फाइनली में वो लोग 12th लास्ट जो है जूनियर कॉलेज जो स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसको 12th के बाद उसको इंजीनियरिंग कैसे लिया जाए। तो इसी सब्जेक्ट पे मैं आपको आज इस वीडियो मैंने बनाया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद अगर आपको मेरे और वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू डू इंजीनियरिंग आफ्टर 12th कॉमर्स और आर्ट्स। तो मतलब 12th के बाद आपको कॉमर्स, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली जो बीटेक की और बी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सो फर्स्ट, टू डू इंजीनियरिंग आफ्टर 12th द कैंडिडेट must have studied physics, chemistry and maths in the science stream, and then he or she can take admission in BE or BTech which is of 4 years. सो बेसिकली तो पता ही होता है आपको कि अगर 12th के बाद आपको अगर बैचलर डिग्री पढ़नी है तो उसके लिए आपको 12th साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बात आती है कि अगर कोई बच्चा 12th आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो बीई और बीटेक कैसे कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 12th में साइंस नहीं है तो आप सीधा बीई और बीटेक में नहीं जा सकते, आपको एक अलग रास्ता लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको, अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको करना क्या है। मतलब आप अगर 10th में अगर आपके मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट हो और उसमें अगर आपके मतलब मार्क्स पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके आपके पास कोई अगर मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है 10th में तो आप 10th के बेसिस पे डिप्लोमा कर सकते हो। बिकॉज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है कोर्स वो बेसिकली 10th की ही है, मतलब 10th वाले जा सकते हैं। तो अगर आपने 10th मतलब 10th तो भी आपने की ही है तो 10th के बेसिस पे आप जा सकते हो 12th के बाद। तो वही नॉर्मली आपका 3 साल का होगा, मतलब 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हो इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है, आप 3 साल डिप्लोमा पढ़ोगे आफ्टर 12th कॉमर्स। लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। मतलब ही आपका 12th का मार्कशीट कोई काम नहीं आएगा। बट अगर आप आईटीआई की बात करते हो, मतलब 12th के बाद अगर आपको समझो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आईटीआई करना है तो आईटीआई इसमें आपका 12th और 10th का मार्कशीट लग सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि 12 आईटीआई में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपके पास दोनों चॉइस है। अगर आप 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो आप 12th के बाद आईटीआई मतलब आपके पास वहाँ पे लिस्ट होते हैं, मतलब जो आपके स्टैंडर्ड वाइज कोर्सेज होते हैं। अगर आपको नॉन इंजीनियरिंग लें तो नॉन इंजीनियरिंग ले सकते हो, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग ले सकते हो। तो आपके पास अगर 12 में कोई भी स्ट्रीम हो तो आप चाहे तो आईटीआई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समय बचाना है, आपको ऐसा लगता है कि मीन्स आपको जो ईयर्स है वो सेव करने हैं, आगे जाके आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लीजिए। बस आईटीआई करोगे तो आईटीआई और 2 साल पकड़ेगा, तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लीजिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन की आपको एलिजिबिलिटी मीन्स परमिट हो जाएगी। मतलब कि बीटेक नॉर्मली जो 12th साइंस के बाद होता है वो 4 साल का होता है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो या अगर 3 साल का, या जो आईटीआई वाला होता है जो डिप्लोमा में एडमिशन लेता है और डिप्लोमा जो 2 साल पढ़ता है, मीन्स डिप्लोमा अगर आपने 3 या 2 साल का किया होगा तो आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एज अ लेटरल स्कीम आप एडमिशन ले सकते हो। तो नॉर्मली बीटेक 4 साल का होता है, बट आप लेटरल एंट्री की वजह से आप 3 साल पढ़ोगे, मतलब आपका 1 साल बीटेक का सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आप बीई और बी कंप्लीट करके आप कहाँ पे भी अपने जॉब पा सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 11th और 12th में अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स ले रखा है तो आप चाहते हो कि
अगर आपको लगता है कि आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मीन्स आपको अगर लगता है कि बहुत हेवी है, तो मेरी अगर राय है कुछ कुछ बच्चों को कि आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब भी आप आईटीआई में एडमिशन लीजिए। अगर आपके जो आगे करियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लोको पायलट बनना है या कोई आपको गवर्नमेंट ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग के जो ये होते हैं आपको उसमें कोई पोस्ट पे जाना है, तो कुछ कुछ बच्चे देखा है मैंने 11th-12th कॉमर्स करते हैं और जो एलिजिबिलिटी होती है जो टेंथ की बेसिस पे ही वो 12th के बाद आईटीआई ले लेते हैं, आईटीआई के बाद वो डिप्लोमा ले लेते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक ले लेते हैं। तो आप भी वैसे कीजिए। मैं भी वही आपको बोल रहा हूँ कि आप या तो आईटीआई के करिए या तो डिप्लोमा करिए, बट अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। अगर आप आईटीआई करोगे तो आईटीआई से बीटेक में जाने के लिए आपको और मतलब कि कम से कम आपको और 2 साल डिप्लोमा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आईटीआई 2 साल का और डिप्लोमा 2 साल का, टोटल 4 ईयर्स, और उसके बाद जो बीटेक होता है वो 3 साल, तो टोटल 7 साल हो जाएगा। 2+2+3 ऐसे साल साल हो जाएगा आपका। तो उसके बाद अगर अगर आप 12th साइंस पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आप सीधा बीटेक और बीएड में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन लेकिन बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि 11th और 12th में अगर कॉमर्स आर्ट्स पढ़ रहे हो तो कैसे दो, तो वही बेसिकली शॉर्टली बोलना चाहता हूँ। आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एडमिशन ले लीजिए 10th के बेसिस पे, और उसके बाद आप बीटेक में सेकेंड ईयर के एडमिशन एलिजिबल हो जाओगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आपके जो 12th अगर मतलब 11th और 12th की जो मार्कशीट है आप उसको मत गवाए। ऐसा नहीं कि आप अगर मतलब 11th और 12th आपने पास कर लिया, उसके बाद आप बोल रहे हो आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो आप मतलब 10th के बेसिस पे जाओगे वो ठीक है, लेकिन 12th के मार्कशीट का क्या? तो मेरी राय है आप 12th के मार्कशीट का भी यूज़ कीजिए। आप साइड बाई साइड कोई मीन्स अगर आपको लगता है कि बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी तो वो भी कर सकते हो या कोई कोर्स कर सकते हो। दोस्तों, तो इसी टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।